चलो इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है किसी अचर और एक फलन के गुणनफल का समाकलन। अब देखा एक एक हेडिंग देखते चलो। ये कह रहा है किसी अचर, कोई दो मान लीजिए कोई अचर हो, जैसे इन्होंने लिखा है इंटीग्रेशन ए एफ डैश एक्स डी एक्स। अभी हम इसको कर चुके हैं कई बार। तो कह रहा है एक अचर होगा और एक फंक्शन यानी फलन दिया होगा। कह रहा है किसी अचर और एक फलन के गुणनफल का समाकलन। कोई फलन है, इसका जब समाकलन करेंगे तो सेम वही अचर पद को बाहर कर लीजिए। ए आपका अचर है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स ऐसे कर लेंगे। तो इन्होंने इसको फार्मूला बना दिया, फार्मूला ऐसे बन जाएगा। और इस पे एक सवाल लगा दिए, एग्जांपल ले लेते हैं, लिखे 16x की पावर 7 का समाकलन। तो dx लगाइए, देखिए सेम ऐसे है। यहाँ a 16 के बराबर हो जाएगा, 16a के बराबर हो जाएगा, तो 16 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर 7 dx हो जाएगा ना। तो 16, अब इसको इसमें वही फार्मूला कौन सा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c, यही यूज करेंगे। तो लिखेंगे x की पावर 7 प्लस 1 बटे 7 प्लस 1 प्लस c, तो कितना हो जाएगा 16, नीचे 8 हो जाएगा, ऊपर x पावर 7 8 हो जाएगा प्लस c, तो 8 दूना 16, 2 कट जाएगा, तो 2x की पावर 8 प्लस c। ये हो गया आपका एग्जाम्पल, इसमें लगा है ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला हो गया। अचर पद जब रहेगा चर और अचर दोनों, तो अचर पद बाहर करके कर लेंगे। ठीक ना। एक सवाल और है, इंपॉर्टेंट है ये भी, देखा इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस a एक्स प्लस ए डी एक्स, ये भी एग्जाम्पल ही है। इसका जैसे करेंगे तो क्या करेंगे जरा देखो ध्यान से। इसमें देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक साथ तो कर नहीं सकते, जिसको लिखना इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू e की पावर a डी एक्स कर सकते हैं ना। अब इसमें अचर पद हो जाएगा e की पावर a, e की पावर a को बाहर कर लीजिए ना, e की पावर a बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन e की पावर x डी एक्स। अब इसका फार्मूला पता है हमको, e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, तो यहाँ रख देंगे e की पावर a इंटू e की पावर x प्लस c। फिर से लिख सकते हैं e की पावर x प्लस a प्लस c, गुणा करके जोड़ देंगे, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक ना। चलिए नोट करते चलिए साथ में, फटाफट नोट कर लीजिए, दूसरा तीसरा चलिए। अब एक है योग और अंतर का समाकलन, उसको भी बता देते हैं। सब कर चुके हैं पहले ही चैप्टर में, लेकिन फार्मूला है तो बता देते हैं। जो सवाल जैसे बताएं उसको अच्छे से वैसे नोट करिए। चलें आगे। चलिए दो फलनों के योग और अंतर का समाकलन है, तो वही अंतर, दो फलन साथ में रहेंगे उसको अलग अलग करके समाकलन कर लेंगे प्लस माइनस चिन्ह के साथ, उसको बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। हम आते हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है जो पूछे गए सवाल हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 आपका पूछा गया, इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। चौथा एग्जाम्पल जो है बुक में वो है इंटीग्रेशन 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सही है ना भैया, अपान 5x क्यूब माइनस 1 ना। तो इसमें एक सूत्र यूज होगा, कौन सा फार्मूला, यहाँ dx रहेगा, इसमें एक सूत्र यूज होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना a स्क्वायर a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा a माइनस बी ना, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक ना। तो वही यूज करेंगे और 3/5 बाहर कर लीजिए, ईमानदारी से 3/5 बाहर, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, यहाँ पे x माइनस 1 एक ब्रैकेट में ना, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस 1 और फिर करेंगे तो प्लस ए बी करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है, ए बी करेंगे तो x हो जाएगा। अब यहाँ dx होगा और ये इससे कटेगा, देखो कटेगा कि नहीं कटेगा, अरे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे वही है सेम, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 3/5 इंटीग्रेशन 1/,
एक्स माइनस वन डी एक्स माइनस वन, यही था ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, तो अब ये इसको पूरे को x मान लेंगे तो लिखा जाएगा 3/5 लॉग ई बेस x माइनस वन प्लस सी। जैसे इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर होता है लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी होता है, वैसे इसको करेंगे, ठीक ना, x माइनस वन प्लस सी। चलो इसमें याद यही रखना है, फार्मूला याद रहे, आप इसको तोड़ करके फंक्शन सॉल्व कर लीजिए ना, फार्मूला लगा करके। इसके बाद एक और एग्जांपल है जो जोड़ने घटाने वाली, 1 जोड़ना 1 घटाना, जब अंश की पावर हर की पावर से अधिक हो, बड़ा हो, तब। दो एग्जांपल बता ले फिर चलें प्रश्नावली पे। चलें, नोट कर लो आराम से, समझने कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, सही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही फार्मूला यूज किए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सूत्र लिख लिया करिए बगल में, जो भी फार्मूला लिखे हैं बगल में लिख लिए, दाएं तरफ बुक में नोट, किताब कॉपी में। चलो अब एक एग्जाम्पल और है जो पूछा गया, ये सारी सवालें पूछी गई आपके, तो इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए अच्छे से। चल भाई, अगला कौन सा है, क्वेश्चन 9, एग्जाम्पल नंबर 9, बाकी तो और हंस लगा लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9वां आपका है इंटीग्रेशन x की पावर 4/x स्क्वायर प्लस 1 dx ना। तो यहाँ देखो हर, ये दोनों में x है, ऊपर और नीचे, नहीं अंश और हर में, हर की पावर, अंश की पावर हर से अधिक है, तो इसमें देखिए एक काम करेंगे, हर की पावर या तो बराबर हो जाए या तो इससे कम हो जाए, अंश की पावर, अंश की जो चर पद है उसका जो घात है वो इसके बराबर है, इससे कम हो जाए। इसमें क्या कर सकते हैं, हम एक नियम कर सकते हैं, कैसे, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है सर, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, ऐसे ऐसे करें तो कैसे, फिर इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 फिर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं दो भाग में, चाहे पहले अलग कर लो, पहले अलग कर लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अरे चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, दोनों बात एक होती है, मतलब इतना बटे इतना एक भाग में, फिर इतना बटे इतना दूसरे भाग में ना। तो अब यहाँ फार्मूला सॉरी, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन, ये लॉग किसका हो जाएगा, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का ना, इसको लिख देंगे अभी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ना। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में प्लस बी ब्रैकेट में, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये भैया कटेगा, ये इससे कट जाएगा, तो मिलेगा हमको इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और प्लस ये मिलेगा tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस सी। अब साथ में इसका भी, या तो इसको भी लेते चलिए अभी एक स्टेप बाद, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे दो पद हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे समाकलन तो एक्स क्यूब बटे 3 हो जाएगा, माइनस 1 का समाकलन होगा एक्स, और फिर इसका हो जाएगा प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, मिला लीजिए आंसर यही आ रहा होगा, एक्स क्यूब देखो, हाँ यही है ना, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, ठीक ना, कर लीजिए इसको। चलो ठीक है, पानी नोट कर लो फिर आगे बढ़े।
एक सवाल नंबर 10 है, बता दें, फिर प्रश्नावली 7B। इसके बाद समाकलन की विधियां हैं, 2 विधियां, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और खंडसा समाकलन। ठीक, 7B के बाद ए और बी तो छोटे छोटा है पार्ट, इसमें कुछ कठिन है। उसके बाद फिर फार्मूला, नियम और फार्मूला। फिर यादव आज गायब है। अगली सवाल है cos x बटे sin स्क्वायर x ना। चलो 10वीं सवाल, cos x बटे sin स्क्वायर x ना। उतारो आप लोग, किताब से उतारो। क्या है, इंटीग्रेशन cos x अपान sin स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन कितना है भैया, इंटीग्रेशन cos x अपान sin स्क्वायर x dx, यही है ना। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे लिखें, इंटीग्रेशन cos x अपान sin x इंटू 1 अपान sin x लिख सकते हैं ना भाई, सही है। साइन स्क्वायर एक्स को 2 भागों में कर लिया। अब cos बटा साइन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 1 अपान साइन कॉसेक हो जाएगा। लिख सकते हैं कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स ना। अरे 1 अपान साइन बराबर कॉसेक एक्स और साइन कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा। और इसका समाकलन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स ना, लिखेंगे माइनस कॉसेक एक्स प्लस, यही हो जाएगा आंसर, ठीक ना। थोड़ा सा समझ के करेंगे तो आसान है, कुछ कठिन नहीं। फार्मूला याद रहेगा, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो खुद ही दिखेगा क्या करना है हमको, कैसे लगाना है, ठीक ना। एक और है ऐसे जोड़ने घटाने वाली सवाल, जैसे समघाती बराबर घाते अंश और हर में तब, 11वीं ले लेते हैं, 11वीं इसको भी लगा देते हैं। इस टाइप सवाल पूछी जाती है, जोड़ने, एक जोड़ने और घटाने वाले ना। इस टाइप सवाल इंपॉर्टेंट है, बता देना। एग्जाम्पल नंबर 9 जो बताएं, x पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सवाल आपको 2-3 बार मिलेगी किताब में। अभी इसमें मिले, इस बार लिमिट में भी फिर मिलेगी आपको, याद रखिएगा एकदम मस्त। चलिए एक सवाल और है भाई, 11वां नंबर है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं गया लेकिन तरीका वही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ना। अब इसमें देखेंगे ना, जो फंक्शन है, फंक्शन देखो, हमने कहा देखो बराबर है घात, इसकी घात, हर अंश की घात हर से लगभग छोटी हो जाए, छोटी ही रहे। एक्स स्क्वायर बटे इतना है, तो इसमें क्या करें, एक जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस 1, प्लस 1 के साथ इनको कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और बटे इसमें भी कर लीजिए, बटे माइनस लगा के 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसे लिख सकते हैं ना। अरे यार इनको ना ऐसे बना सकते हो, ये किताब वाले ऐसे दे देते हैं 1 अपान एक्स स्क्वायर डी, ऐसे भी तो लिख सकते हो। ऐसे लिखोगे तो अच्छा रहेगा, बाद में आप ऐसे कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे, ये tan इनवर्स का फार्मूला होता है ना, ये कट जाएगा तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस इसका हो जाएगा 1 इसका 1 dx कर लो, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लो dx। अब 1 का क्या होता है समाकलन, x होता है, और इसका क्या होता है, tan इनवर्स x होता है भाई। इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस स्क्वायर dx बराबर होता है tan इनवर्स x, और इसका 1 का होता है x, बाकी इतना प्लस c। यहाँ पे यही सवाल है, इसमें एक जोड़ दिया, घटा दिया, जोड़ने पे कट जाएगा तो ऊपर घात अपने आप छोटी हो जाएगी।
चलिए अब प्रश्नावली पे चलते हैं 7B। फटाफट करिए, बहुत सिंपल सवाल है, खत्म करें सब यार फटाफट। फार्मूला एक पेज पे लिख के कहीं याद कर लीजिए, जितने फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के बार बार देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जो फार्मूला बीच पेज में आया इसको भी लिखते रहिए कहीं ना। एक कैपिटल कॉपी बना लीजिए या कोई पन्ना बना ली, लिख लीजिए, उसमें याद रहे। चलिए चलें भाई 7B प्रश्नावली 7B। 7B में क्या है, पहली सवाल प्रश्नावली 7B। प्रश्नावली 7B ना। 7B में कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है पहली सवाल में पहला इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx, यही है इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c। इंटीग्रेशन इतना है, इसमें चर और अचर दोनों शामिल है ना, तो क्या कहेंगे, अचर पद को बाहर कर लेंगे, लिखेंगे a इंटीग्रेशन ax² dx ना, प्लस b बाहर करेंगे इंटीग्रेशन x dx लिखेंगे, प्लस c अचर पद है बाहर 1 dx हो जाएगा ना भाई, ये तो होगा। अब a रहेगा x² x पावर 3/3 प्लस b x²/2। वैसे अरे यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 होता है, प्लस c इंटू एक्स प्लस, यही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक ना। पहला। दूसरा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, इंटीग्रेशन कितना है 8x², 7, अच्छा 7 माइनस 4x⁴ प्लस 6, क्यों भाई यही था ना। चलो तो क्या लिखेंगे 8 इंटीग्रेशन x⁴ dx ना, माइनस 4 इंटीग्रेशन x⁴ dx प्लस इंटीग्रेशन यहाँ 6 बाहर 1 dx हो जाएगा, 6 बाहर हो जाएगा, 6 dx होगा उसका बाहर हो जाएगा, तो 8 x⁴ का मतलब x⁴8/8। तो दिक्कत किसी को, माइनस x कितना है 4 इंटू x हो जाएगा 8/8 ना, और प्लस 6 इंटू एक्स, 1 का समाकलन x प्लस 6, जो कटे काट दीजिए, 4 8 से 8 कटेगा, 4 दूनी 8 कटेगा, तो आएगा आंसर आपका x⁴ माइनस 1/2 x⁴ प्लस 6x प्लस c, ये आपका आंसर। नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए, फटाफट फटाफट नोट कर हटाएं। अब देखो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा, ये देखो x⁴ है माइनस 1/2 x, इसको x⁴ है, तो दोनों समान घात के हैं, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे, मिल जाएगा कितना हमको। अरे इसको हल कर लीजिए भाई, एक x⁴ कॉमन ले लीजिए, ध्यान समझिए, x⁴ कॉमन हो जाएगा दोनों में, 1 - 1/2 हो जाएगा, प्लस 6x प्लस c, इसको हल कर लीजिए तो कितना, 2 में से जाएगा 1/2, मतलब आपको मिलेगा 1/2 x⁴ प्लस 6x प्लस c बराबर 0, सॉरी प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी उत्तर है, लेकिन थोड़ा और हल करिए ना, क्योंकि दोनों घात समान है, और हल कर लीजिए, नहीं तो ऊपर शुरुआत में भी तो सॉल्व हो सकता था, शुरुआत में इसको कम कर सकते थे, घटा लेते, यहाँ देखो 8x² में 4x² घटा देते, सेम यही तो है ना, तब कर लेते, तब भी उत्तर आ जाता, तब भी करते तो भी उत्तर आ जाता। बहरहाल ठीक है, जैसे भी कर लो, 1-2 लाइन इधर उधर। समाकलन सही किए रहेंगे, आपका नंबर नहीं कटेगा और लिखावट अच्छी रहे, एक आध स्टेप कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
पहले मिटा दें। गया। चलिए तीसरी सवाल। तीसरी का भैया, तीसरी तो बहुत सरल है, अब तो इसको देख देख मुंह जबानी बता सकते हो, बहुत छोटी छोटी सवाल है। तीसरी है इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 2 साइन x ना माइनस 3 cos x, क्यों भाई dx। उत्तर अगर बताना चाहें एक लाइन में तो बता सकते हैं बिना सवाल सॉल्व किए। e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, साइन x का समाकलन माइनस cos x होता है, तो e की पावर x माइनस 2 cos x प्लस 3 साइन x प्लस c बराबर 0 प्लस c, उत्तर हो जाएगा ना। बहरहाल कर लेते हैं, लिख लेते हैं e की पावर x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन साइन x dx हो जाएगा माइनस 3 इंटीग्रेशन cos x dx, ठीक ना। तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है प्लस 2 साइन x का समाकलन माइनस cos x, तो यहाँ माइनस हो जाएगा cos x हो जाएगा ना, माइनस cos x हो जाएगा, माइनस 3 cos x का समाकलन साइन x प्लस c, यही उत्तर हो जाएगा। चौथी सवाल, चौथी क्या है, देखिए चौथी इंटीग्रेशन कितना एक्स स्क्वायर माइनस cos x प्लस sec x इंटू tan x dx। नोट करते चलिए, पहली से इसको नोट करिए, सवाल नोट करते रहिए, सरल है तो उसमें देखने की क्या जरूरत है। नोट करते चलिए, हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स ना प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो भाई देखो एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना हो गया, एक्स पावर 3 अपान 3 ना माइनस कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होगा सेक एक्स होता है ना प्लस सी, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बटा 3। नोट कर दीजिए। नोट करो फटाफट, आज कम से कम 5 सवाल हो जाए, 5 से 6 सवाल। कितनी सवाल किए इसमें से, 7वीं और 6वीं, ठीक है 6वीं पहले बता देते हैं। 6वीं में फार्मूला लगाए a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी लगा लो, तब भी आ जाएगा। क्या हुआ, चलो कर लो। 6वीं बता, 5वीं बता दे, 5वीं ब्रैकेट खोल लो, एक ब्रैकेट में इतना, एक ब्रैकेट में दो, ब्रैकेट ओपन कर लो फिर समाकलन कर लो। 5वीं 6वीं बता देते हैं, 7वीं कल बता देंगे, ठीक ना। समय हो गया है, जितना बताते चले उतना रिवीजन करते चलो। फार्मूला एक जगह कहीं पेज पे लिख के चिपकाओ, ये याद में रटो, जितना सवाल लगाओ उतना फार्मूला याद होगा। छोड़ दिए क्या 11th उनको, चल भाई कौन से बताएं, 5वीं बताएं, 5वीं क्या है पढ़ो। इंटीग्रेशन एक ब्रैकेट में x प्लस 3 और अगले ब्रैकेट में x 2x प्लस, यही है ना, कंफर्म है यही है। चलो ब्रैकेट खोलो, इंटीग्रेशन करेंगे कितना 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 5 3 15, ही होगा ना। अरे एक पद उठाया हमने, इन दोनों में गुणा करेंगे,
तो x का इसमें करेंगे 2x², x का फिर 5 में करेंगे 5x, फिर 3 को उठाएंगे दोनों में गुणा, तो 3 दूना 6x, फिर इसका करेंगे 3 बचे 15। तो अब देखिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2x² प्लस 6 5 11x प्लस 15 dx ना। अब इसका 2 बाहर इंटीग्रेशन x² dx प्लस 11 बाहर इंटीग्रेशन x dx प्लस 15 बाहर इंटीग्रेशन 1 dx। तो 2x² का x की पावर 3/3 ना, प्लस 11x की पावर 2/2 प्लस 15x प्लस ये हो जाएगा, ठीक ना। सवाल नंबर आपका ये कौन सा था, 5वां, 6वें पे आ जाइए। सवाल नंबर 6 क्या है, हाँ इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स का क्यूब है ना बटे अंडर रूट एक्स dx, यही है, एक बार देख लीजिए, यही है। और तोड़ लियो तो फुलवा, अच्छा ठीक ठीक ले जाओ, चलें बेटा। तो इसमें फार्मूला लगेगा ये वाला, कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बोल दो, या कह दो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ऐसे सही बोल रहे हैं हम, सही है ना भाई। चलो फिर इंटीग्रेशन कितना, a प्लस बी का होल क्यूब है ना, a क्यूब हमारे प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट बनाए क्या, अरे यार तोड़ दो, क्या ब्रैकेट होकर 3x², अभी फिर ब्रैकेट तोड़ोगे एक बार, x पावर 1/2 कर दो, dx कर लो। मेरी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अलग अलग पद कर लीजिए, 4 पद हैं, चारों के साथ अलग कर लीजिए। देखो घाते इतना इतना लगभग ये a हो जाएगा, क्योंकि मतलब ये हो जाएगा, मतलब क्या लिखेंगे आप, लिख सकते हैं, यहाँ आ जाइए समझिए, एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद और x इस सब के साथ अलग अलग लिखेंगे। लिखेंगे हम इंटीग्रेशन 1/x की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन, अच्छा एक स्टेप और कर दें छोटा सा, इसको उठा के ऊपर सबके साथ कर दें ना, ना क्या जरूरत है 4 स्टेप बढ़ाने की, हाँ फट से हो जाए। उठाओ, देखो इसको अलग अलग करेंगे, साथ में इसको ऊपर लेके चलेंगे सबके साथ, तो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन x पावर -1/2 dx ना, और फिर प्लस ये जाएगा ऊपर, इसके साथ आएगा, लिखा जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर कितना 3 - 1/2। अरे बोलो सही है, अरे जब ये ऊपर आएगा इसके साथ गुणा होगा तो घातें जुड़ेंगे, तो ये 3 और ये -1/2 वो लिखा गया, तो इसको इसके साथ तो +3 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन x पावर 1 - 1/2 dx ना, प्लस अरे इसकी घात 1 है इतना, अब ये जाएगा 3 इसमें बाहर होगा, इसके साथ जाएगा तो 3 इंटीग्रेशन x पावर 2 - 1/2 dx, 2 - 1/2 dx। हल कर लीजिए, अब बताओ x पावर इतना है, कितना लिखा है, x पावर -1/2 प्लस 1/- 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर कितना 3 - 1/2, हल करेंगे, 2 एलसीएम 2 3 6 - 1 बराबर 5/2, सही है। x पावर 5/2 बटे 5/2 प्लस 3 x की पावर यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 1 - 1/2 है, तो 2 - 1 ना, तो 1/2 बटे 1/2 ना, 1/2 प्लस 3 x पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 4 में से जाएगा 3/2 ना, अरे बोलो तो 3/2 प्लस c। चलो हल करो, अब इसका क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 1 करेंगे तो 1/2 ना, तो लिखा जाएगा 1/2 नीचे होगा, 2x पावर कितना 1/2, बोल भाई 2/5 x की पावर 5/2 प्लस कितना 2 3 6x की पावर 1/2 प्लस ये कटेगा तो 2x की पावर 3/2 प्लस c। आंसर शीट चेक कर लीजिए, उत्तर आप देख लीजिए, कहीं कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। जैसे इसको √x लिख दिए होंगे, x की पावर 1/2 को √x लिख देंगे, इसमें बेचैन नहीं होना है कि सर नहीं मिल रहा है, मिलेगा। सही है, अरे यार गलत है मेरे ख्याल से, क्या अरे ये गलत करें, ये गलत है क्या, अरे इंटीग्रेशन अभी देखो हम थोड़ा सा गलत क्या कर दिए हैं, अरे प्लस माइनस नहीं, पहले सुनो मेरी बात नालायको, एक्स पावर इसको सॉल्व किया उसके बाद अवकलन करना था, यहाँ +1 होगा, यहाँ +1 होगा, यहाँ पर भी +1 होगा, यहाँ पर भी +1 होगा, यहाँ भी +1 होगा, यहाँ +1 होगा, गलत गलत हो गया यार, तुम्हें बता दें चूतिया वाला काम कर जल्दबाजी में सब, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, इसके पावर कितना हो, एक्स पावर ये लिखा जाएगा 5 2 7 7/2 तो 2/7, एक्स पावर कितना 7/2
अरे बोलो। जी सर। प्लस इसको भी चेक कर लो भाई, चेक करो फटाक से, खत्म कर। थ्री देखो, तीन देखो हो जाए कितना, 3/2 तो 2×3 6, 6/3 एक्स पावर 6/3 3/2 ना। प्लस इसको हल करेंगे, इसको काटो मत, ये 3 रहेगा, ये भी नहीं कटेगा। 3×2 5, 5/2, 2×3 6, 6/5 एक्स पावर कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस 6। अब मिलाओ भाई, आंसर मिलेगा। अरे हमने एक स्टेप यहाँ से डायरेक्ट कर दिया था, वो गलत हो गया था ना। यहाँ पे इसको करके तब करना चाहिए था, डायरेक्ट करो भाई, थोड़ा बहुत तो इधर। 2/7 नहीं है, 2/7 एक्स पावर 7/2 है, प्लस 2 एक्स की पावर, वही 2×3 6 यार, यहाँ 2 हो जाएगा। अब इतना मत मिलाओ, और मिला लो आगे, 6/5 है बस। चलो अब हो गया, बाकी कल। बहुत शॉर्टकट नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, शॉर्टकट मत करिएगा, नहीं से गलत हो जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक। चलें बेटा।